गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे फेजेस इन दी एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किस तरीके से आगे बढ़ता चला गया, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 13, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वन सच कंट्री रिसेंट फेज, किस तरीके से डेमोक्रेसी धीरे धीरे फैलता चला गया, ठीक है, आइए इसको देखा जाए। वन सच कंट्री इज म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज बर्मा। एक ऐसा देश जिसका जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, आज हम उस देश को म्यांमार के नाम से जानते हैं। It gained freedom from colonial rule in 1948 and became a democracy. 1948 ईस्वी में यह देश कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुआ और एक डेमोक्रेटिक नेशन बना। But the democratic rule ended in 1962 with a military coup. लेकिन मिलिट्री ने उस डेमोक्रेटिक रूल का अंत जो है 1962 ईस्वी में कर दिया। मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेसी वहाँ ख़त्म कर दिया गया फिर से। इन 1990 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। यानी कि करीब 1962 में जब इसे हटा दिया गया डेमोक्रेटिक रूल को, तो अगला जो चुनाव हुआ 1990 ईस्वी में हुआ, ऑलमोस्ट आफ्टर 30 ईयर्स, करीब 30 साल के बाद। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय ऑंग सैन सू की, प्रोनाउंस्ड सू की, वन द इलेक्शन। उस समय जो डेमोक्रेसी के लिए जो नेशनल लीग था, उसके विजेता कौन बने? ऑंग सैन सू की, ठीक है। But the military leaders of Myanmar refused to step down and did not recognize the election results. लेकिन जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे, मिलिट्री लीडर्स जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना गद्दी, हम अपना शासन जो है नहीं छोड़ेंगे और इस इलेक्शन के चुनाव परिणाम से हमें कोई बहस नहीं है, ठीक है, आप लोग अपना काम देखिए, मैं अपना देश चला रहा हूँ। उन लोगों ने मना कर दिया। Instead, the military put the elected pro-democracy leaders, including Suu Kyi, under house arrest. और उसके बदले में क्या किया कि मिलिट्री ने जो डेमोक्रेटिक लीडर था ऑंग सैन सू की, उनको क्या कर दिया गया? उनको घर के अंदर ही बंद कर दिया गया। Political activists accused of even the most trivial offences have been jailed. यानी कि वैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स जो कि उस चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा ले रहे थे, एक भारी मात्रा में कह सकते हैं कि लोगों को कन्विंस कर रहे थे, तो उनको भी जेल का रास्ता दिखाया गया, उन एक्टिविस्ट्स को भी। Anyone caught publicly airing views or issuing statements critical of the regime can be sentenced up to 20 years in prison. यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि पब्लिकली किसी भी कोई भी स्टेटमेंट दे रहा था, तो उसे 20 साल तक, ठीक है, 20 साल के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता था। ड्यू टू द coercive policies of the military ruled government in Myanmar, about 6 to 10 lakh people in that country have been uprooted from their homes and have taken shelter elsewhere. ये जो बर्बरतापूर्ण तरीका था जिसके वजह से मिलिट्री का जो शासन था म्यांमार में, उससे क्या हुआ कि करीब 6 से 10 लाख लोग जो है उस कंट्री को छोड़ करके दूसरे जगह चले गए और कहीं दूसरे जगह जाकर के बस गए, कहीं दूसरे जगह जाकर के रहने लगे।
Despite being under house arrest, Suu Kyi continued to campaign for democracy. यद्यपि ऑन्ग सैन सू की को जेल में बल्कि उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन जारी रखा। According to her, the quest for democracy in Burma is the struggle of the people to live whole meaningful lives as free and equal members of the world community। यानी कि उनके अनुसार द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, यानी कि बर्मा में उस देश में जो क्वेस्ट मतलब कह सकते हैं कि चाह, ठीक है, वहाँ के लोगों को जो डेमोक्रेसी की चाह थी, इज़ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू लिव होल मीनिंगफुल लाइफ एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। वो इसलिए थी क्योंकि उनकी यही सोच थी कि सारे लोग जो है इक्वली ट्रीट किए जाएं और सभी आज़ाद हों, सभी आज़ाद होकर के एक भाईचारे के साथ एक कम्युनिटी में जीवन बिता सके। हर स्ट्रगल हैज़ वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ऑन्ग सैन सू की ने जो संघर्ष किया उससे उन्हें देश में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। She has also been awarded the Nobel Peace Prize। नोबेल के क्षेत्र में उन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Yet the people in Myanmar are still struggling to establish a democratic government in their country। फिर भी म्यांमार के लोग जो है आज भी कई बार जो है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। एक्टिविटी में आप लोग ये कर सकते हैं, लोकेट म्यांमार ऑन एन एटलस। एटलस पे आपको म्यांमार ढूंढना है और लोकेट करना है। विच इंडियन स्टेट्स बॉर्डर दिस कंट्री, ठीक है, और म्यांमार के सीमा से जुड़ा हुआ वैसा कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार के सीमा से बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको भी लिखना है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द लाइफ ऑफ ऑन्ग सैन सू की। ऑन्ग सैन सू की के जीवन पर प्रकाश डालिए, थोड़ा सा कुछ एक शॉर्ट एसे लिखिए। कलेक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑन द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन म्यांमार। म्यांमार में जो डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष चल रहा है वैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को इकट्ठा कीजिए। नेक्स्ट, दिस कार्टून अपीयर्ड इन 2005 व्हेन ऑन्ग सैन सू की टर्न्ड 60। यह कार्टून जो आप देख रहे हैं ऊपर में, ये 2005 ईस्वी की है जब ऑन्ग सैन सू की 60 वर्ष की हो गई थी, 60 वर्ष की थी। व्हाट इज़ द कार्टूनिस्ट सेइंग हियर? यहाँ कार्टूनिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं? आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर जलते हुए मोमबत्ती के अंदर जो है ऑन्ग सैन सू की है और बाहर में मिलिट्री कोप है, उसको अरेस्ट किए हुए हैं। व्हाट इज विल द आर्मी रूलर्स फील हैप्पी विद दिस कार्टून? क्या आर्मी रूलर्स इस कार्टून को देखकर खुश होंगे? What should be the policy of the government of India towards the military rules of Myanmar? म्यांमार में जो मिलिट्री रूल्स चलता है उसके लिए भारत सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल में डेमोक्रेसी क्या है, आइए देखा जाए। After reading about the various phases of expansion of democracy, a teacher, Mr. Singh, asked the students to summarize what they had learned. डेमोक्रेसी किस तरीके से आगे चल कर के फैलता चला गया, तो ये पूरी तरह से पढ़ने के बाद एक टीचर जिनका नाम मिस्टर
दिस इज हाउ द कन्वर्सेशन टुक प्लेस। इसी तरह से कन्वर्सेशन शुरू हुआ। फरीदा, एक छोटी सी बच्ची है, वो पूछती है, कहती है, वी हैव लर्न्ड दैट डेमोक्रेसी हैज़ बीन एक्सपेंडिंग टू मोर एंड मोर रीजन्स एंड कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फरीदा कहती है कि सर, हम लोगों ने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है आज सारी दुनिया में धीरे धीरे जो है फैलता जा रहा है, यानी कि सभी कंट्रीज एक एक करके इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। फरीदा, वी हैव लर्न्ड दैट राजेश, यस, वी लिव इन अ बेटर वर्ल्ड दैन बिफोर। राजेश कहता है, उसमें से एक लड़का, कि हाँ, वी लिव इन अ बेटर वर्ल्ड दैन बिफोर। आज का समय हमारे लिए बीते हुए समय से काफ़ी अच्छा है। इट सीम्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी। ऐसा लगता है जैसे पूरे विश्व में जो है अब डेमोक्रेसी फैलता चला जाएगा। सुष्मिता, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से दैट? सुष्मिता जब सुनती है वर्ल्ड डेमोक्रेसी के बारे में तो वो भी पूछती है, करे तो ये तुम कैसे कह सकते हो? I saw a television program that showed how the Americans invaded Iraq without any justification. सुष्मिता कहती है कि मैंने टेलीविज़न प्रोग्राम में देखा था कि किस तरीके से अमेरिका वालों ने इराक वालों पर कब्जा जमा लिया, आक्रमण कर दिया, और वो भी बिना किसी जस्टिफिकेशन के। The people of Iraq were not consulted at any stage. और यहाँ तक कि इराक के लोगों को कभी भी जो है कंसल्ट नहीं किया गया उनके साथ। हाउ कैन यू कॉल दैट अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी? आप वर्ल्ड डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं? फरीदा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो फरीदा जवाब देती है कि सुष्मिता, मैं अलग अलग देशों के रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई एम ओनली सेइंग दैट मोर एंड मोर कंट्रीज आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि अब जो है अधिक से अधिक देश, बहुत सारे देश जो है एक एक करके अब इस डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं। राजेश, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? लेकिन आखिर इनमें अंतर क्या है? If more and more countries become democratic, isn't it obvious that the world also becomes more democratic? राजेश कहता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा देश डेमोक्रेटिक हो जाएंगे तो क्या वर्ल्ड भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है? After all, the Iraq war was all about taking democracy to that country. क्योंकि इराक में जो वॉर चल रहा है वो डेमोक्रेसी लेने के नाम पर ही चल रहा है। सुष्मिता, नो, इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू मी। सुष्मिता कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंह सर, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स हेयर। सिंह सर कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। Farida spoke about establishment of democratic governments within different countries in the world today. फरीदा कहती है फरीदा कहती है कि अब धीरे धीरे सभी देश जो है डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं और एक एक करके वो डेमोक्रेसी अपना रहे हैं। Sushmita and Rajesh have differences over something else. Their difference is over the relationship among different countries. सुष्मिता और राजेश यहाँ पर दोनों की बातें अलग अलग हैं, दोनों की बातों में अंतर आ रहा है। वे दोनों सिर्फ रिलेशनशिप को बता रहे हैं कि आखिर सारे पूरे विश्व के अगर हर एक देश में डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाएगी तो क्या होगा, इससे
इससे जो है अलग अलग देशों के बीच रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। सुष्मिता, their difference is over the relationship among different countries. It is quite possible, Rajesh, that the rulers of a country who are democratically elected by their people may want to dominate over other countries. तो सुष्मिता समझाती है, सिंह सर समझाते हैं कि राजेश बेटा देखो, अगर कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिकली अगर इलेक्ट किया जाता है, किसी एक व्यक्ति को उस देश की बागडोर दी जाती है, तो वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जो है जमाना चाहता है दूसरे कंट्रीज पे। सुष्मिता, यस सर, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ द वॉर ऑन इराक। सुष्मिता ने भी कहा कि हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही तो इराक अमेरिका में जब युद्ध हुआ तो अमेरिका तो यही कर रहा था इराक के साथ कि वो उसे अपने अंडर मिलाना चाहता था। सुरिंदर, आई एम कंफ्यूज, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ। हाउ कैन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल? हम लोग ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? इज देयर एनी वर्ल्ड गवर्नमेंट? क्या वर्ल्ड में भी कोई गवर्नमेंट होता है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड? इस पूरे विश्व का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, हाउ कैन इट बी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? अगर विश्व में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई सरकार ही नहीं है, तो आप डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? एक छोटा सा कार्टून है ऊपर में, शुड देयर बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट? इफ यस, हु शुड इलेक्ट इट? कि क्या पूरे विश्व में भी एक सरकार हो सकता है? इफ यस, अगर हाँ, तो आखिर इसका चुनाव कौन करेंगे? एंड व्हाट पावर शुड इट हैव? और इसमें कौन कौन से पावर होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस कार्टून वॉज पब्लिश्ड इन मेक्सिको इन 2005 एंड वॉज टाइटल्ड इंटरनेशनल गेम्स। ये नीचे में जो देख रहे हैं पेज नंबर 14 में कार्टून, यह 2005 ईस्वी में मेक्सिको में छापा गया था और इसके ऊपर जो टाइटल था वो था इंटरनेशनल गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय खेल। विच गेम्स इज द कार्टूनिस्ट टॉकिंग अबाउट? टेररिज्म। इस गेम में कार्टूनिस्ट जो है किस खेल की बात कर रहे हैं? व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज? यहाँ जो सिंबल जो दिया गया है ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? हु आर द प्लेयर्स? और प्लेयर्स कौन है यहाँ? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये आप लोग कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।